नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की फटाफट बड़ी खबरों में। एक बार फिर हम हाजिर हैं आज की सभी बड़ी खबरों को लेकर। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आज की बेहद बड़ी खबरें, लिहाजा इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखें। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें। आज की बड़ी खबरों में हम आपको बताएंगे, जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के 15 जिलों में भारी बरसात की चेतावनी। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि राज्य के 15 जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने भोपाल, होशंगाबाद, इंदौर, उज्जैन, शहडोल, जबलपुर, सागर संभागों के सभी जिलों में तथा रीवा, सतना जिलों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बिजली चमकने गिरने की चेतावनी जारी की है। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के भोपाल, इंदौर, उज्जैन, होशंगाबाद, रीवा, शहडोल, जबलपुर संभागों के जिलों में अनेक स्थानों पर, सागर संभाग के जिलों में कुछ स्थानों पर वर्षा दर्ज की है तथा ग्वालियर एवं चंबल संभागों के जिलों का मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। बीते 24 घंटों में राज्य के हाटपिपल्या में 11, टिमरनी, हरसूद, खंडवा, मंडला में 9, ब्योबावरा, जावद, मांडा, कोतामा में 7, सिरमौर, गोरत में 6, बरेली, राजपुर, भोपाल, सेंधवा, सोनकच्छ, पाली, गाडरवाड़ा, जैतहरी, देवसारा, अणवाला, चनौड़ी में 5 सेंटीमीटर बरसात दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में चमक के साथ बौछारें पड़ने की आशंका जताई है। इसके साथ ही रीवा, सागर, भोपाल, उज्जैन संभागों के जिलों में, झाबुआ, धार एवं इंदौर जिलों में कुछ स्थानों पर वर्षा या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की उम्मीद जताई है। इसके साथ ही ग्वालियर एवं चंबल संभागों के जिलों में कहीं कहीं वर्षा या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि आगामी 24 घंटों में लगभग 15 जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही भोपाल, होशंगाबाद, इंदौर, उज्जैन, शहडोल, जबलपुर, सागर संभागों के जिलों में तथा रीवा, सतना जिलों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बिजली चमकने गिरने की संभावना भी जताई है। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। रिया चक्रवर्ती ड्रग्स कनेक्शन, बयान में आया 25 बॉलीवुड ए लिस्टर सेलिब्रिटीज का नाम, एनसीबी भेज सकती है समन। जी हाँ, एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत की गुत्थी सुलझाते सुलझाते एनबीसी ने रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोभिक चक्रवर्ती के ड्रग कनेक्शन का भांडा फोड़ दिया है। रिया और शोभिक तो अब जेल में है, लेकिन सामने आ रही रिपोर्ट के अनुसार आरोपियों के बयानों के आधार पर अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी बॉलीवुड के 25 नामचीन सेलिब्रिटीज को समन करने वाली है। जानकारी के अनुसार बॉलीवुड में चलती ड्रग्स की इस दुनिया में अभी तक 25 ए लिस्टर सेलिब्रिटीज का नाम आ चुका है, जिनमें बॉलीवुड के बड़े एक्टर्स, डायरेक्टर्स, कास्टिंग डायरेक्टर्स, प्रोडक्शन हाउसों के नाम शामिल हैं। टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के अनुसार बॉलीवुड के कई बड़े नाम ड्रग्स को रखने, ड्रग्स लेने और उसे बेचने के इस पूरे रैकेट में शामिल हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार इन 25 नामों में कई हाई प्रोफाइल नाम भी शामिल हैं, इसलिए एनसीबी इस पूरे मामले की जांच में काफ़ी सावधानी बरत रही है। इस पूरे मामले में दिल्ली में आला अधिकारियों की एक मीटिंग भी हुई है, जो ये तय कर रही है कि इस मामले में आगे कैसे बढ़ना है। बता दें कि इससे पहले रिया, शोभिक और बाकी आरोपियों की रिमांड कॉपी में एनसीबी ने बताया था कि उन्हें इस ड्रग्स के मामले में बॉलीवुड और इससे इतर कई लोगों के होने की जानकारी मिली है। ऐसे में पूरी जांच और पूरी सबूत होने के बाद ही इन बड़े नामों को समन किया जाएगा। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। आधार कार्ड धारकों की बड़ी टेंशन, सरकार ने लागू किया ये नया नियम। जी हाँ, आधार जारी करने वाली और इससे जुड़ी सेवाएं देखने वाली अथॉरिटी यूआईडीएआई पते के प्रमाण यानी एड्रेस प्रूफ के तौर पर कुल 45 दस्तावेज स्वीकार करती है। इनमें से किसी की भी मदद से आधार में पता अपडेट कराया जा सकता है। हाल ही में यूआईडीएआई ने पता अपलोड कराने से जुड़ी कई जरूरी जानकारियां अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर की हैं। आपको बता दें कि यूआईडीएआई एड्रेस प्रूफ के साथ तो आधार में पता अपडेट करने की सुविधा देती ही है, साथ ही जिन लोगों के खुद के नाम पर कोई एड्रेस प्रूफ नहीं है, वे आधार वैलिडेशन लेटर के जरिए पता अपडेट करा सकते हैं। एड्रेस प्रूफ के साथ आधार में पता ऑनलाइन अपडेट करने की प्रक्रिया इस तरह है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में।
अगर आप अपना पता बदलवाने के लिए बैंक पासबुक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको बता दें कि आपकी बैंक पासबुक के ऊपर फ़ोटो बैंक की स्टैंप लगी होनी ज़रूरी है। UAIDAI ने ट्वीट करके बताया है कि पता बदलवाने के लिए यह सुनिश्चित करें कि बैंक पासबुक में लगे फ़ोटो पर बैंक की स्टाम्प हो और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के साइन मौजूद हों। अगर ऐसा नहीं है तो आधार अपडेशन में बैंक पासबुक को वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं माना जाएगा। UAIDAI ने 45 डॉक्यूमेंट को मान्यता दी है। जिन 45 डॉक्यूमेंट को UAIDAI एड्रेस प्रूफ के रूप में मान्य करती है उनकी लिस्ट आपको UIDAI-government.in पर मिल जाएगी। यहाँ मान्य पहचान पत्र, प्रमाण पत्रों की डेट ऑफ बर्थ डॉक्यूमेंट, प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी शामिल है। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन कटौती के आदेश का विरोध, जलदाय कर्मियों ने जलाई प्रतियां। जी हां, कोरोना संक्रमण के बहाने राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों के वेतन की कटौती व उपार्जित अवकाश के बदले दिए जाने वाले नकद भुगतान पर रोक लगाने के आदेशों का कर्मचारियों की ओर से विरोध किया जा रहा है। शुक्रवार को राजस्थान वाटर वर्क्स कर्मचारी संघ के दर्जनों पदाधिकारियों ने जयपुर में ज्योति नगर स्थित प्रधान कार्यालय पर दोपहर 12 बजे एकत्रित होकर वेतन कटौती के विरोध में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है और सरकार द्वारा निकाले गए वेतन कटौती के आदेशों की प्रतियां जलाईं। संघ के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह यादव ने वेतन कटौती के विरोध में सरकार के खिलाफ आक्रोश जताते हुए कहा है कि सरकार विभाग में ना तो कर्मचारियों की भर्ती कर रही है और ना ही वेतन विसंगतियां दूर कर रही है। कर्मचारियों की कमी के बावजूद भी मौजूदा कर्मचारी कोविड महामारी के दौरान रात दिन काम कर जनता को पानी पिला रहे हैं। ऐसे में सरकार द्वारा कोरोना के बहाने वेतन कटौती के जारी किए गए आदेश कर्मचारियों के साथ नाइंसाफी है और इसे लेकर कर्मचारियों में काफ़ी आक्रोश है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने कटौती के आदेश वापस नहीं लिए तो कर्मचारी सड़कों पर आएंगे और सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे। संघ के प्रदेश प्रवक्ता बाबूलाल शर्मा ने भी बताया कि जिस प्रकार सरकार द्वारा चिकित्सा विभाग एवं पुलिस विभाग के कर्मचारियों को वेतन कटौती से मुक्त रखा है, उसी प्रकार जलदाय विभाग के आवश्यक सेवा से जुड़े हुए कर्मचारियों को भी वेतन कटौती से मुक्त कर रखने के आदेश जारी करे। इस दौरान कोरोना के मद्देनजर सरकारी आदेशों और सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए संघ के पदाधिकारियों ने प्रदर्शन कर सरकारी आदेशों की प्रतियां जलाईं। बाद में मुख्यमंत्री के नाम मुख्य अभियंता प्रशासन जन स्वास्थ्य अभियंत्रिक विभाग को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़, वाटर कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह यादव, प्रवक्ता बाबूलाल शर्मा, कोषाध्यक्ष मोहनलाल शर्मा समेत कई कर्मचारी नेता उपस्थित थे। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। केंद्रीय कर्मचारियों को आसान दरों पर मिलता है होम लोन, जानिए कौन कौन होते हैं पात्रता के लाभकारी। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए काम की खबर है। वेतन और भत्तों के अलावा सरकार अन्य सुविधाएं भी देती है। सबसे खास बात यह है कि घर के निर्माण कार्य के लिए भी सरकारी कर्मचारियों को शासन की ओर से सस्ती एवं रियायती दरों पर लोन मिलता है। हालांकि इस योजना के दायरे में सभी कर्मचारी नहीं आते, लेकिन इसका दायरा सरल है, इसलिए कर्मचारियों को एक बड़ा वर्ग इसका लाभ पाने की पात्रता रखता है। जहां तक इस होम लोन योजना की बात है, यह एक प्रकार का एडवांस लोन है। हाउसिंग बिल्डिंग एडवांस होम लोन स्कीम के तहत स्थायी कर्मचारियों को लाभ मिलता है। साथ में वेतन आयोग के चलते इस लोन की राशि में भी बढ़ोतरी हुई है। गत 1 अक्टूबर 2019 से इस लोन पर सरकार 7.9% वार्षिक की दर से ब्याज ले रही है। इस योजना में घर बनाने के लिए कर्मचारी को अधिकतम 25 लाख रुपए अथवा 34 महीने का मूल वेतन यानी बेसिक सैलरी के समान धनराशि मिल सकती है। यदि कोई केंद्रीय कर्मचारी नए घर का निर्माण करवा रहा है तो उसे शासन की ओर से अधिकतम 25 लाख रुपए या 34 महीने के मूल वेतन के बराबर की राशि बतौर एडवांस दी जाएगी। इतना ही नहीं, यदि कोई कर्मचारी घर का रिनोवेशन, मरम्मत कार्य, घर का विस्तार या पुनर्निर्माण करवा रहा है तो ऐसे में उसे सरकार की ओर से अधिकतम 10 लाख रुपए तक की सहायता दी जा सकती है। इस योजना का लाभ सभी कर्मचारियों को मिलता है। जो कर्मचारी 5 साल से लगातार सेवा में है वे इसके पात्र होंगे। इसके अलावा वे सभी कर्मचारी जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा ऑल इंडिया सर्विस की सदस्यता के साथ हुई हो, वे भी इस योजना के लाभार्थी बन सकते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों एवं पूर्वोत्तर
फ्रंटियर एजेंसी के कर्मचारी भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार ने AIR स्टाफ को भी इस योजना का लाभ पाने की पात्रता दी है। वे सभी केंद्रीय कर्मचारी जो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 के दायरे में आते हैं एवं वे लोग जिनकी नियुक्ति किसी अन्य विभाग या विदेश सेवा में हुई है, वे भी इसके पात्र होंगे। खास बात यह है कि उनकी निलंबित कर्मचारी एवं एक्स सर्विसमैन भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, बशर्ते वे मौजूदा नियमों एवं पात्रता की शर्तों पर खरे उतरते हों तब। ऐसी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।